जय हिंद। इसलिए वर्ड में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड का, जिसमें अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ सवाल हैं। अपरिमेय संख्याओं से संबंधित जो फंडामेंटल जानकारी है, जो बेसिक कंसेप्ट है, हम वहाँ पर उस पर देखेंगे। और अपरिमेय संख्याएं होती बहुत सरल हैं, ज़्यादा कठिनाई इसमें नहीं है। तो अपरिमेय संख्या सबसे पहले हम देखना है कि कौन सी संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याओं में क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। परिमेय संख्याओं को उसमें संबंध क्या होता है, रियल नंबर्स में किस टाइप में होता है, और अपरिमेय संख्याओं में √2, √3, √5 इस तरह से संख्याएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं कौन सी, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसी संख्या कौन सी होंगी जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और इसकी एक शर्त और है, Q इक्वल टू नॉट जीरो। और P और Q, यहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक। तो ये अपरिमेय संख्या की परिभाषा। जब हम परिमेय संख्या की परिभाषा लिखते थे तो ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता, तब वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। फिर बाकी शर्त वही है, Q इक्वल टू नॉट जीरो, P और Q पूर्णांक। लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। इसमें जितनी अभाज्य संख्याएं सभी, जैसे √2, √3, √5, अब 6, या देखिए √6 अभाज्य तो नहीं है, लेकिन ये √2 गुणे 3, 2 3 6। इसी प्रकार से अगर 15 देखें तो √15 किसका गुणा होगा, 3 और 5 का। 3 और 5 क्या है, अभाज्य है। तो इस तरह से अब इसकी और शर्त क्या है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब नहीं लिखा जा सकता तो यहाँ पर एक शर्त है कि दशमलव, किसी भी संख्या में जब भाग देंगे ना तो कोई शांत दशमलव होगा, मतलब एक निश्चित सीमा के बाद भाग वहां पर समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा दशमलव। या तो कोई अशांत होगा, ठीक है, या तो कोई अशांत दशमलव में आएगा। अशांत दशमलव में आवर्ती होगा, किस प्रकार का, आवर्ती होगा, मतलब एक निश्चित संख्या आएगी, जैसे 2 3 5 2 3 5 दशमलव के बाद 2 3 5 2 3 5 2 3 5 इस तरह कंटिन्यूटी चलती रहेगी। तो ये अशांत दशमलव आवर्ती रहेगा, वहां पर दशमलव के बाद भाग समाप्त भी नहीं होगा और आवर्ती रहेगा। ये दोनों स्थिति समझ में आई। जो तीसरी कंडीशन है ये परिमेय संख्याओं के लिए, ये इसमें क्या है, ये परिमेय संख्या, इसके लिए परिमेय के लिए एक तीसरी कंडीशन ये है कि अशांत, अब ये देखिए अशांत अनावर्ती एक साथ दोनों चले, अशांत भी होगा जो लगातार भाग कभी समाप्त नहीं होगा, और अनावर्ती रहेगा मतलब कभी 2 3 4 1 3 5 0 1 0 2, इस तरह से वो उसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, अलग अलग आते हैं। इसको और हम क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में अनौशानी अनावर्ती, अनौशानी अनावर्ती, इस तरह ये भी होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग अनौशानी, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग अनौशानी, और अनावर्ती को क्या बोलते हैं, रिक्यूरिंग। अनावर्ती को क्या बोलेंगे, रिक्यूरिंग। तो ये अपरिमेय संख्या को हम इस तरह से, ये बहुत सारी चीजें हमने लिखा है यहाँ पर। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या काफी कुछ सरल है, इसके कंसेप्ट को हमें ध्यान देना होगा। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या,
अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर देखते हैं हल। अब यहाँ देखिए, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत अगर हम मान लें कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, क्या मान लेते हैं, माना अंडर रूट 2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। सॉरी, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, हम इसके उल्टा मान लेते हैं। ठीक, तो अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेते हैं। इस जो स्टेटमेंट दिया है इसके विपरीत मान लेते हैं। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या होगी तो अंडर रूट 2 बराबर आर बटे एस, जहां एस इक्वल नॉट टू 0 और आर और यस पूर्णांक। आर यस क्या है, आर यस पूर्णांक है। ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं कि आर और यस जब ये परिमेय संख्या होगा अंडर रूट 2, तो आर बटे यस टाइप का होगा, यस 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए, परिमेय भी में यस 0 नहीं हो सकता था, हर और अपरिमेय भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके दूसरे कारण। अब यहाँ सवाल में आते हैं, अब आर और यस एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं आर और यस में एक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किसके, एक के अतिरिक्त। आर और एस में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये आर और यस में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो इस जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से, अब यहां देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड से आर और एस को विभाजित करके, आर और एस को विभाजित करें, विभाजित किए, विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, अगर मान लीजिए ए बटे बी प्राप्त, ए बटे बी प्राप्त हुआ। ठीक है, अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो आर बटी एस को हम, यहाँ आर बटी एस है, अब मान लीजिए उदाहरण के लिए हम अगर कोई संख्यात्मक मान ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ 5/10 है, आर 5 एस 10, अब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये बराबर क्या मिला, a बटे 2, ये r बटी एस हो गया, r बटी एस। ठीक है, तो यहां से हमको 5/10 1/2 प्राप्त हुआ। अब ये कौन सा हुआ, a बटे बी प्राप्त। ध्यान से देखिए, ये r 5 यस 10, जब इसको हम किससे विभाजित किए, 5 से। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है यहाँ पर हो सकता है कि अगर हम इस तरह से समझेंगे तो हमें 1/2 प्राप्त हुआ, और वो 1/2 a बटे बी। ठीक है, चिन्हात्मक, प्रतीकात्मक, तो इस तरह हमें a बटे बी प्राप्त हुआ। और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें है क्या है, वो 5 है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड वो क्या है, 5, तो a बटे बी प्राप्त हुआ। तो अंडर रूट 2, तब यहां देखिए, तब यहां से अंडर रूट 2 बराबर a बटे बी हमें प्राप्त हो गया। अंडर रूट 2 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, a बटे बी प्राप्त हो गया। ध्यान से देखते रहिएगा। तो अब
इस b का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये b√2 बराबर a। अब दोनों साइड यहां पर क्या करेंगे, दोनों साइड हम वर्ग करने पर, अब दोनों साइड हम वर्ग कर दिए तो यहां हमें प्राप्त क्या होगा, यहां देखिए b²√2 से b√2 बराबर a। इसमें जब हम स्क्वायर लगा दिए, अब यहां देखिए 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, ये 2 हुआ और b² बराबर a², ठीक है, बराबर 2b² बराबर a²। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लिए, समीकरण नंबर 1। फिर अब इससे हमें क्या मिला, यहां देखिए a² 2 से विभाजित होगा, a² 2 से विभाजित होगा, विभाजित है, तो a भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखिए कैसे होगा, समझते हैं इसको। या देखिए a² 2 से विभाजित, क्योंकि जब हम b² करेंगे ना a²/2, a² 2 से विभाजित होगा, और जब a² 2 से विभाजित होगा a भी किससे 2 से विभाजित होगा, a² 2 से विभाजित होगा, ठीक है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। a² अगर मान लेते हैं a बराबर 4, ये कोई सम संख्या है, देखिए ध्यान से, 2 का गुणा इधर है, तो इधर जब 2 का गुणा है तो कोई ना कोई सम संख्या है, जैसे b²। अब b² अगर हम 1 ले लें तो 2 1 कम 2, 1² 2 1 कम 2 बराबर क्या होगा, a²। अब देखिए a² 2 से विभाजित, तो अब a² बराबर 2 आ गया, ठीक है, तो अब a² 2 से विभाजित होगा तो a भी 2 से विभाजित होगा। अब अगर b² बराबर 2, और क्लियर कर समझने के लिए b² बराबर 2 ले लें तो 2 गुणे b² अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये यहां से क्या मिला, a²। अब यहां देखिए जो a² है वो कितना हमें मिला, 8, a² हमें कितना मिला, 8 मिला, तो 8 a² के बराबर है तो विभाजित है। अब 8 अगर इधर, यानी अगर इधर a से भी ये क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है, तो इस तरह से ये किसके बराबर है, a² से, तो ये सम संख्या है इसलिए a² से ये यहाँ पर क्या होगा, ये सम संख्या है, तो जो 8 से विभाजित होगा तो ये 2 से भी क्या होगा, 2 चौको 8 विभाजित होगा, ठीक। अब इसमें हम पुनः मान लेते हैं, क्या मानते हैं, फिर से मानते हैं, या समीकरण नंबर 1, 2b² बराबर a², इससे क्या सिद्ध हुआ, a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, तो यहां से हम पुनः मान लेते हैं a बराबर 2c, a बराबर 2c। अब इस एक से जब हम मान रखेंगे समीकरण 1 से, अब देखिए 1 से जब मान रखेंगे a² में है तो a² बराबर 2b², तो यहां से क्या होगा, 2b², ठीक है, बराबर a² a बराबर 2c, 2c यहाँ स्क्वायर में, a² बराबर 2b² बराबर 2c², a की जगह हम क्या रख दिए, यहां देखिए 2c², ठीक है, a² अर्थात ये, और a² की जगह हम 2c²। अब यहां से क्या होगा, 2b² बराबर 2 दूनी 4c², या इसी से हमें प्राप्त हुआ b² बराबर 4c² बटे ये 2 पक्षांतर हो गए, बटे में गया 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर
2 सी स्क्वायर, इसी से हमें क्या मिला, बी स्क्वायर बराबर 2 सी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। ठीक है, अब इससे देखिए जो बी स्क्वायर है वो 2 से विभाजित, इसी से क्या प्राप्त हुआ, बी स्क्वायर 2 से भाज्य है। तो बी भी 2 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए, इसके पहले समीकरण 1 में देखे थे कि a 2 से भाज्य है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, दोनों से क्या मिला, एक नंबर समीकरण से मिला कि a 2 से भाज्य है, a 2 से भाज्य, b 2 से भाज्य। अब देखिए जहां पर अंडर रूट 2 बराबर a बटे बी लिखा है, वहां से अगर हम देखें तो वहां लिखा है कि a के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, वो a और b सह अभाज्य हैं, उन दोनों में गुणनखंड नहीं। लेकिन यहाँ पर a के अतिरिक्त 2 गुणनखंड प्राप्त हो, a बटे b में 2 गुणनखंड है, ये क्या है, ये 2 हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जब 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ तो ये हमारी परिकल्पना गलत हो गई, जबकि वहां पर a और b सहअभाज्य था, वहां पर a के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं था, है ना। तो ये अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमने कुछ गलत माना था, a और b में 2 गुणनखंड है a बटे b में। ठीक है, यह विरोधाभास, तो यह विरोधाभास मिला, यह विरोधाभास हमें क्यों मिला, यह विरोधाभास हमें गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त। हमने गलत माना था शुरू में, क्या माना था कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या माना था, तो इससे यह सिद्ध क्या हुआ, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः निष्कर्ष निकला, अतः क्या निष्कर्ष निकालते हैं हम कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या निष्कर्ष निकाले, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, काफी सरल है, प्रैक्टिस करेंगे बनेगा। ये बोर्ड परीक्षा में सवाल आते हैं, इसी टाइप में हम अंडर रूट 2 का जिस तरह सिद्ध किए हैं उसी प्रकार से अंडर रूट 3 भी सिद्ध करेंगे, अंडर रूट 5 भी सिद्ध करेंगे, और आगे बहुत सारे सवालों को इसी तरह से हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय।